अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इशफाक अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑनलाइन विद इशफाक अहमद। दिस इज़ द सेकंड वीडियो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज ऑफ मोशन। लास्ट वीडियो में हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम फर्दर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 कह रहा है कि एक क्लिफ है जिसके ऊपर एक बॉय खड़ा हुआ है और वो कोई मास ऑब्जेक्ट को ऊपर जो है ना फेंकता है, बॉल को, स्टोन को, और उस कंडीशन में बॉल ऊपर जाता है। जो थ्रो करने की वेलोसिटी है दैट इज 14.7 मीटर पर सेकेंड। जो क्लिफ की हाइट है, ऊंचाई जिस पर मौजूद है, वो 49 मीटर है। तो अब आपको ये बताना है कि वो कितनी देर तक ऊपर जाएगी बॉल, हाउ लॉन्ग बॉल राइजेस। और दूसरी बात आपको ये बतानी है कि हाउ हाई इट राइजेस, कितनी ऊपर जाएगी। एक है कितनी देर तक ऊपर जाएगी, दूसरी है कितनी ऊपर जा रही होगी वो बॉल, और दूसरा मालूम करना है कि वो कितना टाइम एयर में रहेगी, वो चीज़ मालूम करनी है। और फाइनली हमें मालूम करनी है विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से कि हमें ए में मालूम करना है हाउ लॉन्ग इट राइजेस, कितनी देर तक वो ऊपर जा रही है। तो ऊपर जाने वाला टाइम हम मालूम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, जिसको हमने रीअरेंज करके लिख दिया यहाँ पे। T इज इक्वल टू बी एफ माइनस बी आई ओवर जी, फर्स्ट इक्वेशन है। ये फर्स्ट टाइम है ऊपर जाने के लिए, इस वजह से हमने 1 लिख दिया। फाइनल वेलोसिटी 0 है ऊपर जाने की, वापस आने की नहीं। जो हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है वो ग्राउंड से हिट करने की है। ये ऊपर जाने की फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ये दी गई है और हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस 9.8 है, वो हमने सब्सटीट्यूट किए तो हमें आंसर मिल गया 1.5 सेकेंड्स। बी में मालूम करना है कि हाउ हाई इट राइजेस, कितनी बॉल ऊपर जाएगी, कितनी फर्दर ऊंचाई पर जाएगी, जिसको हमने h1 लिखा। तो थर्ड इक्वेशन हमने इस्तेमाल की वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2a, जिसमें माइनस जी हमने लिख दिया। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, ये वाली फाइनल वेलोसिटी 0, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का हमने स्क्वायर ले लिया 14.7 का, वो आ जाएगा 216। तो हमने डिवाइड किया 19.6 से, जो कि ट्वाइस ऑफ जी है। आंसर हमें मिल गया 11.025 मीटर। मतलब फर्दर इट विल मूव अबाउट 11 मीटर्स अबव द क्लिफ। तो उसके बाद हमें मालूम करना है कि ये जब नीचे आएगा तो नीचे आने के लिए भी कुछ टाइम लगा रहा होगा। अब उसकी फाइनल हाइट मालूम करेंगे जहां से वो नीचे आएगा। तो वो फाइनल हाइट क्या हो जाती है, इनिशियल प्लस कवर्ड। तो इनिशियल 49 है, कवर फर्दर उसने 11.025 की है, तो इसका मकसद है टोटल हाइट अब कितनी होगी 60.025। 60.025 इज द टोटल हाइट नाउ। तो उसके बाद हमने नीचे आने के लिए टाइम डिटरमाइन करना शुरू किया, जो कि हम डिटरमाइन करेंगे अगेन इक्वेशन नंबर 2 से, क्योंकि जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है तो टाइम सेकंड इक्वेशन से मालूम करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 करके हमने उसको रीअरेंज किया। T1 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल, ये T1 नहीं है, ये T2 हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे आने के लिए टाइम है T2। T2 इक्वल टू अंडर रेडिकल 2h ओवर g। तो यहाँ पे h भी माइनस नेगेटिव में होगा, g भी नेगेटिव, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट किए 2 इंटू 60.025 डिवाइडेड बाय 9.8, तो हमारे पास आंसर आ गया 3.5। तो हमने ये 3.5 जो टाइम मिला है ये सिर्फ नीचे आने के लिए है। अब हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करना है, तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला टाइम T1 और T2 ऐड करेंगे। तो टोटल टाइम के लिए हमने दोनों को ऐड किया, हमारे पास आंसर आ गया 5 सेकेंड्स। फाइनल वेलोसिटी डिटरमाइन होगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस जीटी से। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है यहाँ से रिटर्न होने की, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है। टाइम यहाँ से नीचे आने तक कितना लग रहा है 3.5। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट इज 34.3 मीटर पर सेकेंड। सो दीज आर द 4 थिंग्स विच आर आस्क्ड बाय द प्रॉब्लम टू डिटरमाइन।
अब आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 पे। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है कि देयर इज अ बैग ऑफ सैंड का बैग है और बुलेट एक फायर की है, जिस बुलेट का जो मास है वो कितना है 0.005 ग्राम है, 5 किलोग्राम है, मीन्स ये टोटल 5 ग्राम है और वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड। वो जो बुलेट है सैंड के अंदर पेनिट्रेट होने के बाद कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रेस्ट में आती है 25 सेंटीमीटर, तो इसका मकसद है 0.25 मीटर। हमें मालूम करना है कि जो फोर्स उस पर लग रही है रिटार्डिंग फोर्स, डेक्लेरेटिंग फोर्स, वो कितनी होगी और कितने टाइम के अंदर वो जो है बुलेट रेस्ट में आ जाएगी। यहाँ पे एक चीज हमने और नोट की कि जब बुलेट रेस्ट में आ जाएगी तो इट मीन दैट इट्स फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। तो हमें यहाँ पे एक्सेलेरेशन फोर्स मालूम होता है एक्सेलेरेशन इनटू मास, तो मास हमारे पास है, एक्सेलेरेशन मालूम करेंगे, फाइनल ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस है। इट मीन्स वी कैन अप्लाई थर्ड इक्वेशन टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन। वो हमने थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल की vf² माइनस vi² ओवर 2s। vf 0 है, vi² मीन्स 100 का स्क्वायर 10 टू पावर की 4 और 2 इंटू एस की वैल्यू 0.25, ये हमने मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 0.5। जब 0.5 किसी भी चीज को डिवाइड करता है तो टोटल रिजल्ट उसका डबल हो जाता है। ये 10,000 है तो 20,000 आ गया, माइनस 20,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन, मीन्स ये रिटार्डेशन है। तो फोर्स मालूम करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन से। तो मास हमारे पास 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 है और उसके साथ एक्सेलरेशन है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस प्लस की 4, ये माइनस इस वजह से कि ये रिटार्डेशन है। तो जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 100 न्यूटन माइनस का। इसका मकसद है फोर्स इज ऑल्सो रिटार्डिंग फोर्स। टाइम कितने टाइम के अंदर वो रेस्ट में आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर एक्सेलरेशन। फर्स्ट इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखा तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 100 डिवाइडेड बाय माइनस 2 इंटू 10 की पावर 4। तो जब हमने इसको सॉल्व किया 100 डिवाइडेड बाय 20,000 तो हमारे पास आंसर आ गया 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, जिसको हम लिख सकते हैं 0.005 सेकेंड्स। अब प्रॉब्लम नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, जो कि हमें कह रहा है कि एक कार है जिसका वेट 9,800 न्यूटन है और स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। ब्रेक सप्लाई करने के बाद वो रेस्ट में आ जाती है आफ्टर कवरिंग 50 किलोमीटर। आपको रिटार्डिंग फोर्स मालूम करना है कि हाउ मच रिटार्डिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन द कार। तो फोर्स अगेन मालूम होगा मास और एक्सेलरेशन की प्रोडक्ट से। तो मास तो हमारे पास इसमें से निकल आएगा वेट में से, एक्सेलरेशन भी हमें डिटरमाइन करनी पड़ेगी। तो हम पहले क्या करते हैं, वेट में से मास निकाल लेते हैं। तो वेट में से मास इस तरह से बनेगा कि m इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर जी। तो W ओवर जी मास की वैल्यू आ गई 100 kg। वेलोसिटी भी किलोमीटर पर आवर में है, जबकि हम जो कैलकुलेशंस करते हैं उसमें हमें SI यूनिट्स में वैल्यू चाहिए होते हैं। तो हम इसको SI में कन्वर्ट करने के लिए 40 किलोमीटर ओवर आवर, 40 किलोमीटर को हमने मीटर में लिख दिया, आवर को हमने सेकेंड्स में लिख दिया। तो ये 40,000 डिवाइडेड बाय 3600 ये आ जाएगा 11.11 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी होगी। अब हमारे पास वेलोसिटी मौजूद है, डिस्प्लेसमेंट मौजूद है और इनिशियल वेलोसिटी यही वाली मौजूद है। फाइनल हमें पता है कि रेस्ट में आ रही है तो फाइनल वेलोसिटी 0। सो वी हैव टू अप्लाई थर्ड इक्वेशन vf² माइनस vi² ओवर 2s। तो vf² तो 0 हो जाएगा, vi का स्क्वायर हो जाएगा 123.34 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एस है 50, 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 100। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई माइनस 1.23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब रिटार्डेशन है। तो फोर्स हम मालूम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन से। मास हमारे पास 100 kg मिला, 100 इंटू माइनस 1.23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें फोर्स की वैल्यू आ गई माइनस 123 न्यूटन। ये रिटार्डिंग फोर्स है, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन इज देयर। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 में। प्रॉब्लम नंबर 7 कह रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है वैक्यूम ट्यूब के अंदर जो कि रेस्ट में था
इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्ट करने से उसकी वेलोसिटी जो है वो 6 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड होगी आफ्टर कवरिंग जस्ट 0.018 मीटर 0.018 मीटर, या हम कह सकते हैं कि 1.8 सेंटीमीटर या 0.018 मीटर कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी ये होगी। अब हमें मालूम करना है कि कितनी फोर्स इसके ऊपर लग रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट पता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो एक्सेलेरेशन के लिए अगेन जैसे हमने यहाँ पे डिटरमाइन किया कि फोर्स के लिए हमें मास और एक्सेलेरेशन चाहिए, एक्सेलेरेशन के लिए हमने थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल कर दी। अब फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है 2s, तो फाइनल वेलोसिटी 6 × 10⁻6 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा 36 × 10⁻12। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 ही रहेगा। 2 × s 0.018 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 0.036। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन होगी। अब एक्सेलरेशन और मास को मल्टीप्लाई करके हम फोर्स मालूम करेंगे। मास 9.1 × 10⁻31 और एक्सेलरेशन है हमारे पास 10⁻15। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें फोर्स मिला 9.1 × 10⁻16 न्यूटन। तो ये फोर्स है जो कि इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा था, जिस फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी 0 से 6 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब प्रॉब्लम नंबर 8 कह रहा है कि दो मासेस हैं जो अटैच्ड हैं एक स्ट्रिंग के साथ। स्ट्रिंग पास हो रही है एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से और दोनों मासेस वर्टिकली हैंड हैं इस फिगर के मुताबिक। सेकेंड मास m2 की वैल्यू हमें दी गई है 4.8 जो कि अपवर्ड एक्सेलेरेट हो रहा है। जो भी मास नीचे एक्सेलेरेट होता है उसको हम m1 लेते हैं, इस वजह से उसको हमने जो ऊपर मास एक्सेलेरेट हो रहा है उसको हमने 4.8 मतलब स्मॉलर मास ले लिया, और जो लार्जर मास है जो नीचे एक्सेलेरेट हो रहा है वो हमें मालूम करना है। एक्सेलरेशन हमें दी गई है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन होती है एक्सेलरेशन की फॉर दिस सिस्टम। इस तरह का सिस्टम होता है तो उसकी इक्वेशन हमारे पास ये होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ मासेस इनटू g डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस। तो हमने अब इसको रीअरेंज करना शुरू किया। ये दोनों m1 m2 इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे m1a + m2a, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए m1g - m2g। तो रीअरेंज इस तरह से किया, ये टर्म नेगेटिव का इधर आ गया, ये पॉजिटिव का उस तरफ चला गया, तो हमारे पास m2 × a + g = m1g - a। यहाँ पे हमने m1 मालूम करना है, ये पार्ट इधर मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड होगा, तो हमारे पास m1 की इक्वेशन आ गई m2 × a + g डिवाइडेड बाय g - a। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो m2 है उसकी वैल्यू है 4.8, एक्सेलरेशन की 0.2, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, एक्सेलरेशन 0.2। तो अपर पार्ट हमारे पास मिल गया, ये ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू 10 और ये 4.8, तो ये हो गया 48, ये आ गया हमारे पास 9.6। 48 को 9.6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 5 kg। तो 5 kg इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज एक्सेलरेटिंग डाउन इन सच सिस्टम।